नमस्कार दोस्तों, एग्री मंथन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अब जो आरएमएसएसबी और आरपीएससी की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं दोस्तों, उन सभी भर्ती परीक्षाओं में अभी तक हमें 4 विकल्प देखने के लिए मिलते थे, ए बी सी डी। लेकिन अब जो 5वां विकल्प है वो ई ऑप्शन के तौर पर आपको OMR सीट में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को छोड़ करके ना जाएं, वीडियो को स्किप ना करें। थोड़ी सी कोई 5-7 मिनट की ये वीडियो रहेगी, उससे भी कम की दोस्तों। तो आप जो जानकारी है किस तरीके के साथ आपको ये ऑप्शन को हमें कब भरना हमारे लिए जो सही रहेगा और किस तरीके के साथ आपको गोले को भरना चाहिए, इसकी जो जानकारी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। देख लेते हैं क्या जानकारी है दोस्तों। 5 अक्टूबर 2023 को आरएमएसएसबी बोर्ड ने नोटिस जारी किया था और उसमें कहा गया था कि अब जो उत्तर कुंजी है उसमें हम 5 विकल्प देंगे। 5वें विकल्प के तौर पर जो ई ऑप्शन है अब आपको वो देखने के लिए मिलेगा। ई ऑप्शन प्रश्न को हल न करने पर भरना अनिवार्य है। दोस्तों जिस प्रश्न को आप सरल नहीं कर रहे हैं, सॉल्यूशन जिसका आपको नहीं आता है, उस प्रश्न को जिसको आप सरल नहीं कर रहे हैं उस प्रश्न में आपको ई ऑप्शन का चयन करना है। बाकी और कोई जो ऑप्शन आपको आते हैं उनमें आपको ए बी सी डी का ही जो चयन है वो आपको करना होगा। ठीक है, यही जानकारी दी गई है कि ई ऑप्शन प्रश्न को हल न करने पर भरना अनिवार्य है और उत्तर देने पर 4 विकल्पों में से ही आपको किसी एक विकल्प का चयन करना है जो आपको आता है। ठीक है, आगे जानकारी कि भाई ई ऑप्शन खाली छोड़ने पर प्रश्न के क्रमांक के अनुसार में 1/3 भाग अंक काटे जाएंगे। दोस्तों जैसा आपको मैंने जानकारी के अनुसार बताया है कि ए बी सी डी आपको जो भी ऑप्शन आपको आंसर आता है आप उसको दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप ई ऑप्शन को भर के आना आपके लिए अनिवार्य है। अगर आप भर करके नहीं आते हो तो अगर मान लीजिए एक प्रश्न में आपने ई ऑप्शन का सिलेक्शन नहीं किया, ई ऑप्शन को आपने नहीं भरा, तो आपकी उस एक प्रश्न को ना बनने की जो सजा है वो आपको भुगतनी पड़ेगी। 1/3 भार जो आपका जितना भी परीक्षा का जो क्रमांक रहेगा, एक प्रश्न आपके कितने नंबर का है उसके हिसाब से उस प्रश्न का 1/3 भाग है वो आपका अंक नेगेटिव मार्किंग में जाएगा अगर आपने ई ऑप्शन को नहीं भरा तो। इसलिए आपको जो प्रश्न नहीं आता है उसमें आपको ई ऑप्शन को भरना अनिवार्य है। दूसरी बात है कि भाई कुल प्रश्नों के 10% से अधिक प्रश्नों में ई ऑप्शन ना भरने पर परीक्षा से विद्यार्थी को अयोग्य माना जाएगा जबकि वह उत्तीर्ण हो। अगर दोस्तों आप जो ई ऑप्शन है 10% से जितने भी आपका जो प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्नों की संख्या है, अगर उन प्रश्नों की संख्या का 10% से अधिक मान लीजिए आप ई ऑप्शन का सिलेक्शन नहीं करते हो, ई ऑप्शन को अगर आप भर करके नहीं आते हैं तो आपको परीक्षा से बेदखल कर दिया जाएगा। चाहे तो आपके सारे क्वेश्चन आंसर सही हों, आप पास होने योग्य हों, लेकिन आपकी ये छोटी सी अगर गलती हो गई हो कि भैया आप ई ऑप्शन भरना भूल गए हो तो आपके लिए फिर जो एग्जाम वो देना कोई मतलब का नहीं रहेगा। आपके लिए खुशी की बात दोस्तों इतनी है कि भाई जो परीक्षा प्रणाली है उसमें जो ई ऑप्शन का जो विकल्प दिया गया है अतिरिक्त रूप से, उसमें आपको जो 10 मिनट है वो समय अतिरिक्त रूप से विद्यार्थियों को दिया जाएगा। जब आप एग्जाम को पूरा कर लेंगे तो जो एग्जाम का जितना समय है उससे 10 मिनट आपकी हर एक एग्जाम में आपको ई ऑप्शन भरने के लिए दिए जाएंगे। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए। आप कहोगे सर हमको पहले तो ए बी सी डी यही भरने पड़ते, हमको 4 गोले, अब हम 5वां गोला और भरेंगे तो उस गोले को भरने में और हमारा टाइम जाएगा। तो दोस्तों ये 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे हर एग्जाम में, निश्चिंत रहिए। जानकारी दोस्तों बता देता हूं आपको, देखो सिंपल और सरल शब्दों किस तरीके के साथ आपकी जानकारी है दोस्तों। देखिए आपको मान लीजिए पहला प्रश्न आता है तो आपने पहले प्रश्न में ए ऑप्शन को भर दिया। आपको दूसरा प्रश्न आता है कि भाई इसका जवाब बी है तो आपने बी भर दिया। आपको 5वां आता है तो आपने इसमें सी भर दिया। लेकिन दोस्तों आपको तीसरे का जवाब नहीं आता, चौथे का जवाब नहीं आता, तो अब आपको उस स्थिति में यहाँ आपको ई ऑप्शन को भरना अनिवार्य है। ये आपके लिए नियम है, ये सरल सिंपल शब्दों में आपको मैंने बता दिया। अब आपको मैं जानकारी दे देता हूं दोस्तों कि भाई ई ऑप्शन को आपको कब भरना चाहिए और कैसे भरना चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो एग्जाम में जितने भी आपको प्रश्न आ रहे हैं सबसे पहले आप उन प्रश्नों को सरल करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको पहला प्रश्न आया आपने इसको कर लिया, दूसरा आया आपने इसको कर लिया, 5वां आया आपने इसको कर लिया। जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं दोस्तों आप उनको सबसे पहले छोड़ दें। एग्जाम पूरा होने के बाद में जैसे ही आप OMR सीट में सारे जो जितने भी आपको क्वेश्चंस आए हैं उनको आप फिल कर लें। उसके बाद दोस्तों जितने प्रश्न आपको नहीं आए हैं आप अंत में उनका जितने भी जो गोले हैं उनको आप अंत में भरते हुए जाएं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों कि आपको मान लीजिए चौथा नहीं आया तो आप इसमें जो है ई ऑप्शन आपने जो है ई ऑप्शन को भर दिया।
आपको जो है तीसरा नहीं आया तो आपने ई ऑप्शन को भर दिया। आप सबसे पहले पूरे प्रश्नों को आप सरल कर लो, फिर जितने आपके नहीं आए आप उनको बिंदी जहाँ जहाँ नहीं भरी हुई है उनमें डायरेक्टली आप जो है ई ऑप्शन भर देना। जिससे दोस्तों होगा क्या कि भाई आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपसे जो गोला भरने में गलती नहीं होगी और आपका जो समय है उसकी बचत होगी। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों को इस बात को ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले सारे प्रश्नों को सरल करना है, उसके बाद जो ई ऑप्शन बचेंगे उनको आप डी एंड में भरना। अब आपको गोला बनने के जो तरीके हैं वो और मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ किस तरीके के साथ में गोले को बनना चाहिए। कुछ जो विद्यार्थी हैं हमेशा ही इस चीज़ के लिए गलती करते हैं। कुछ जो विद्यार्थी हैं कुछ का जो गोला है वो इस तरीके के साथ जो है बनने में हो जाता है। कुछ जो विद्यार्थी हैं उनका और भी जो आड़ा टेढ़ा जाता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। यहाँ तक जो कुछ विद्यार्थी हैं वो इस तरीके के साथ में गोले को भर देते हैं, पेन चल जाता है गलत सलत, तो फिर वो कुछ गलतियां हैं उसके कारण आपको खामियाजा भी जो है कभी कभी भुगतना पड़ता है। ये प्रश्न की जो वैल्यू है दोस्तों बहुत बड़ी होती है और जो समय है वो भी दोस्तों इसको बनने में एक्स्ट्रा आपका जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके के साथ इसको बनने का सही तरीका है। दोस्तों गोला बनने का सही तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले जो किनारे हैं वहाँ से आप पेन को चलाना स्टार्ट करो। जैसे मान लीजिए ये गोला है तो इस गोले के जो किनार का जो भाग है आप सबसे पहले वहाँ पेन चलाएंगे। वहाँ पेन चलाने के बाद अब आप जो है अंदर की ओर पेन को चलाते हुए इस गोले को भरेंगे इस तरीके के साथ में। अब दोस्तों इस तरीके के साथ में भरने से होगा क्या कि एक तो देख लीजिए इसकी जो डायरेक्शन बिल्कुल चारों तरफ से ये गोल है, इसमें किसी भी तरीके के साथ जो पेन है वो आउट ऑफ गोला नहीं गया। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि इसको बनने में जो समय है वो कम लगा, जो समय है वो हमारे लिए कम इसको बनने में लगेगा। इसलिए जो आपका जो आंसर है आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोच विचार करके आप कर पाओगे। आंसर शीट को बनने में आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आपको जो गोला बनना है वो इस तरीके के साथ में बनना है। आपको सबसे पहले किनारों पर आपको पेन चलाना है, किनारों पर चलाते हुए इस तरीके के साथ में आपको पेन को घुमाते हुए, क्योंकि अंदर मान लीजिए उल्टा सीधा पेन चल जाए तो भी अब आपके लिए कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना दोस्तों। आप पहले इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर लें ये गोला बना करके कि भाई किस तरीके के साथ हम उसको भरेंगे। और इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना कि जो ई ऑप्शन है जब आप सारे प्रश्नों का सल्यूशन कर लें, सारे प्रश्नों को आप हल कर लें, उसके बाद में जो ई जो ऑप्शन है आप उसको भरें। और जो ई ऑप्शन है उसको आप खाली बिल्कुल भी छोड़ करके ना आए। अगर आपको कोई प्रश्न का जवाब नहीं आता है तो आप उसको करके ही आए।